जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, किसे कहते हैं, क्या क्या किसे प्राप्त हुई, इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ। देखो भाई, सिद्धि का मतलब यह है कि अपना जो संकल्प है वो संकल्प करते उसका विकास तरह विकास अंतिम सीमा तक पहुँच जाते हैं, तो वो सिद्धि कहते हैं। अंतस चेतना, कौन सी चेतना? अरे चेतना अंतस होती है, अंतर के अंदर। ब्रह्मांड में तो चेतना है ही भगवत की, लेकिन हमारे शरीर में जो अंतस चेतना है उस चेतना का विकास कर दिया जाए तो वो सिद्धि है, उसे सिद्धि कहते हैं। विल पावर को खूब बढ़ा दिया जाए। विल पावर चाल जैसे असंभव से संभव कार्य हो जाता विल पावर को बढ़ा देने से। इसका उदाहरण है, यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा विद्वान था गेलेन, वो उसको सिद्धियां प्राप्त थी, तो उसकी परीक्षा ली लोगों ने। कैसे ली? उसको कमरे में बंद कर दिया, स्टील की चादर चारों ओर लगा दिया और फिर जो है बाहर चित्र बनाए गए। उसने वैसे के वैसे चित्र अंदर बना दिए थे। उससे इंद्रिय शक्ति का विकास था, इंद्रिय अतीन्द्रिय जो शक्ति थी उसे प्राप्त थी, उसने वो चित्र बना दी। हाई कोर्ट का जज था, वो उसका जो है ताज होटल में बैठा, उसके साथ सिद्ध पुरुष बैठा था। उसने कहा ये सामने आदमी बैठे हैं, इनके मुख उधर हैं, मैं इच्छा हो उसको उठा सकता हूँ। उसने कहा क्या बात करो, तो तुरंत उसने अपने अंतश्चेतना के विकास से यूं करते ही वो आदमी उठ गया और उठ करके वापस बैठ गया। तो ये सिद्धि का जो है विकास है। देखो ये मैं बताता हूँ, ये हमारे कुंडली है ना, कुंडली जब जागृत होती है, कैसे जागृत होती है? कहाँ है कुंडलिनियाँ? मूलाधार में। और मूलाधार में जो है यहाँ से जब 49 जो वायु है उनका जोर लगाते हैं तो कुंडलिनी जो है सुषुम्ना के मुंह में प्रवेश करती है और उसी समय से वो षटचक्र की यात्रा करती है, पहुँचती है। पहुँचते पहुँचते जो वो चक्रों में जाती त्यों तो मन के पट खुलते जाते हैं, पर्दे खुलते जाते हैं, सिद्धियों के भी प्रकट होने लगती है। और अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ, कितने प्रकार की, अनेकों प्रकार की सिद्धियाँ प्रकट हो जाती है। सिद्धियाँ 5 प्रकार की होती है भाई। एक तो जन्म से का मतलब पूर्व जन्म में वो सिद्ध पुरुष था और मर गया, तो जन्म लेते ही उसको उतना प्रयत्न करनी पड़ता है और वो सिद्धियाँ प्रकट होने लग जाती है। और उसके बाद में जन्म से औषधि का मतलब पंचामर है, पंचामर नाम की औषधि है। उस औषधि को लेने से सिद्धियाँ हो जाती है। एक ब्रूट जो है आंधा जाड़ा कहते हैं राजस्थानी भाषा में, उसके बीजों को लेने से 10 दिन तक जो है भूख प्यास नहीं लगती, वो औषधि है भाई, उससे सिद्धि प्राप्त होती है। तप है, अरे तपस्या करने से तो अंदर की इंद्रियां, 10 इंद्रियां है, एक मन 11 इंद्रियां। कौन सी 10 इंद्रियां है? ये 2 आंखें, 2 कान, नाक, रसना, चर्म, पादस्था, ये सब 10 इंद्रियां है और मन 11 है। इनकी सब तपस्या के तप से इनके अंदर जितने मल होते हैं, जितने दोष होते हैं, जिस कपड़े को धोते हैं ना उसी प्रकार और साफ हो जाता है, उसी प्रकार वो बिल्कुल साफ हो जाता मन और इंद्रियां हैं। और फिर कई प्रकार की सिद्धियां अपने आप प्रकट होने लगती है। और जो है ये सुषुम्ना में प्रवेश करते सिद्धियां प्रकट करने लगती है। और समाधि से, अरे समाधि 2 प्रकार की होती है। सवितर समाधि, एक तो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। और संप्रज्ञात समाधि में यहाँ तक चलती है और ये मूलाधार से लेकर के मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक तो जितनी भी भौतिक सिद्धियाँ, कौन सी सिद्धियाँ? जितनी भी भौतिक सिद्धियाँ हैं वो प्राप्त हो जाती है। और सिद्ध पुरुष जो तपस्या करता है, जो साधना करता है, समाधि की लेने की साधना करता, कुंडली माता की साधना करता। कुंडली तो ऐसी शक्ति है
विश्व में ब्रह्मांड में जो शक्तियां सिद्धियां है वो सब माता कुंडली की साधना करने से प्रारंभ हो जाती, मिल जाती है और सिद्धिवान बन जाता है। तो कुंडली के किन किन योगियों ने इसकी साधना की, कैसे प्राप्त हुई, वो मैं बताता हूँ। एक जो है ऋषि थे अगस्त, बहुत बड़े ऋषि थे अगस्त। दनुजों ने बहुत तंग किया तो समुद्र को ही पी गए। किसको? इतनी देखो कितनी बड़ी सिद्धि थी उनकी, समुद्र को ही पी गए भाई। ये संजय नाम का महाभारत का प्रसंग है। संजय नाम का एक था, धृतराष्ट्र अंधे थे, लड़ाई महाभारत का युद्ध हो रहा था, वो दूर 50 किलोमीटर दूर था, लेकिन संजय के पास में दृष्टि की सिद्धि थी, इसलिए वो सब दृश्य देख रहा था और दृष्टा अंधे को सब बता रहा था कि ऐसे लड़ रहे। कितनी बड़ी सिद्धि थी। हनुमान जी, जब हनुमान जी के गुरु थे सूर्य, और सूर्य तो भगवान थे, स्वयं सिद्धि के सब साधन थे, सब सिद्धियां उनको प्राप्त थी। उनके शिष्य बन गए हनुमान जी। तो हनुमान जी को उन्होंने सब सिद्धियां बता दी। देखो हनुमान जी लंका में गए तो पैदल गए क्या? नहीं, आकाश में विचरण करने की सिद्धि उनको प्राप्त हो गई। देखो जब वहां गए तो मच्छर का रूप धारण कर लिया उन्होंने, वो सिद्धि प्राप्त हो गई। और जब वो पकड़ लिया उनको और तंग करने लगे और सब रुई बांध करके उनका शरीर में अग्नि लगा दी और शहर सारे लंका में घुमाया, तो उन्होंने बिल्कुल छोटा रूप कर दिया और बंदर से एकदम निकल गए, आकाश में वृद्ध रूप धारण कर लिया। देखो कैसे बड़ी सिद्धि थी रे हनुमान जी। शोभरी नाम का एक ऋषि था। क्या नाम था? शोभरी। मानधाता नाम का राजा था। उस मानधाता राजा के 50 लड़कियां थी, कुमारी लड़कियां थी। मानधाता ने किसी ने उनको वर्ण नहीं किया। मानधाता 1000 वर्ष के थे। उन्होंने कहा मैं वर्ण करूंगा, जीर्ण शरीर हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा मैं वर्ण करूंगा। लोगों ने आश्चर्य किया, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने सिद्धि की मंत्र बल से, सिद्धि से उन्होंने क्या कर दिया? जवान बन गए। क्या बन गए? और 85 लड़कियों के साथ उन्होंने विवाह कर लिया। 50 राजमहल बनाए सिद्धि से, बड़ी आश्चर्य की बात। और 85 राजमहलों के अंदर उसने अपने 50 रूप बनाए। कितने रूप बनाए? सिद्धि से। किससे? सिद्धि से 50 रूप बनाए और विहार करने लगे। कितनी बड़ी! अरे दुर्वासा ऋषि थे, बड़े क्रोध के ऋषि थे। अरे इतना क्रोध करते कि थोड़ा सा भी गड़बड़ होती तो श्राप दे देते हैं। लक्ष्मण का मृत्यु भी उनके श्राप से ही हुई थी। तो वो गए भगवान विष्णु के पास, तो विष्णु को भी उन्होंने कहा मार दूंगा, श्राप दे दूंगा। तो भगवान के पास तो सुदर्शन चक्र था। भगवान ने उस सुदर्शन चक्र को भेजा उसको मारने के लिए। वो सब 10 भुवन हैं, 14 लोक है इस संसार। देखो कौन कौन से, 10 तो बता देता हूँ। स्वलोक, ये मूलाधार में स्व के बाद में ये जन, तप, मह और ये तपलोक, और इसको सत्य लोक कहते हैं। इनके ऊपर जो है ब्रह्मलोक है, इनके ऊपर नीचे सप्त पाताल। इस प्रकार के सब लोकों में, कितने लोकों में, किस अपनी सिद्धि से भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। कौन भागते रहे है? वो दुर्वासा ऋषि। लेकिन सुदर्शन चक्र उनको नहीं मार सका। ऐसी सिद्धि प्राप्त थी रे, सिद्धि है ये, है? देखो, और विश्वामित्र ऋषि थे राम जी के गुरु। किनके गुरु? पहले उन्होंने बहुत तपस्या, बहुत कुंडली जागरण किया। उन्होंने क्या किया? कुंडली जागरण की सिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली, और उस कुंडली जागरण से उनको इतनी सिद्धि हुई कि आखिर में वशिष्ठ ऋषि, राम जी के जो सबसे बड़े गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, और दूसरे इनके बीच में झगड़ा हो गया। तो उन्होंने अपनी सिद्धि से सब सिद्धियां विश्वामित्र को थी। अरे विश्वामित्र ने तो राम जी को सारे शस्त्रों की सिद्धि, राम जी के पास इतने शस्त्र थोड़े ही थे, लेकिन जब जंगल में ले गए राम जी वनवास, वो वन के अंदर बाल्यकाल में, तो सारे कृषास पुत्र थे सिद्धियों, सारे
किसके पुत्र थे? कृशाश्व के। वो सब पुत्र उनके उन विश्वामित्र को मालूम थे, सबको प्रकट कर दिया अपनी स्थिति से राम जी को। तो एक बार इन दोनों वशिष्ठ ऋषि में और विश्वामित्र में आपस में झगड़ा हुआ, तो कहा विश्वामित्र ने कि मैं इस सृष्टि में नहीं रहूंगा। उन्होंने अपने योग विद्या से, है, अपने विल पावर से, अपने संकल्प की चेतना से उन्होंने जो है एकदम नई सृष्टि की रचना कर दी। कितनी बड़ी बात है? और देखो भगवान शंकर थे, अरे भगवान तो योग विद्या के प्रवर्तक हैं। योग विद्या तो उनसे ही चालू हुई है, सिद्धियां तो उनसे ही चालू हुई है। अष्ट सिद्धियां कई प्रकार की, एक सिद्धि नहीं, अष्ट क्या, हम अष्ट सिद्धियां बताते लास्ट नहीं, कल फिर भी आपको बहुत सी सिद्धियां बताओ। तो शंकर भगवान कहते, वो कहते नहीं, मन में विचार करते, बाहर सब निकालते, नारायण आओ, उसी वक्त नारायण उनके सामने प्रकट हो जाते। लोग कहाँ तो शंकर कैलाश पर्वत, कहाँ ब्रह्मलोक, कितनी दूरी, हजारों की दूरी, और प्रकट हो जाते। सब देवता, जब भगवान विष्णु आज्ञा देते तो सारे देवता जितने भी इंद्रलोक में है, ब्रह्मा सहित सब देवता एक पलक झपटे उनके सामने होते। अरे ऐसी ऐसी सिद्धियां थी भैया, है। तो अभी भी कई लोगों को ऐसी सिद्धियां, हमारे योगियों को अभी भी ऐसी सिद्धियां, कुंभ का मेला लगता है तो कई लोग जो है कांटों की सेज पर, भीष्म पितामह थे ना, महाभारत के अंदर युद्ध हुआ था, है, तो भीष्म पितामह को ऐसी सिद्धि थी कि उन्होंने अपने शरीर को बिल्कुल रुई के समान, किसके समान? रुई के समान हल्का बना दिया। और वो किसके ऊपर? तीर होते नहीं, तीरों के नोक, तीर खड़े हो गए और उनकी नोक के ऊपर वो सो गए। कारण क्या था? वो स्वर्ग लोक में नहीं जाना चाहते थे, है। वो जो ये जो हमारी नाड़ियाँ, यहाँ 3 नाड़ियाँ बताई ना मैंने आपको, ये जो चक्र है विशुद्ध चक्र, ये जो है आज्ञा चक्र, इस आज्ञा चक्र से 3 रास्ते निकलते हैं। एक तो स्वर्ग लोक का, और ये दूसरे लोक में जाने का। तो स्वर्ग लोक में जाना चाहते थे, सूर्य उत्तरायण में आता, उत्तर दिशा में, तब जो है स्वर्ग का रास्ता खुलता है। तो स्वर्ग रास्ते से जाने, उनके पास ऐसी सिद्धि थी कि कई महीने तक वो जो है किसके सैया पर, ये सर के सैया पर सोए हुए रहते थे। ऐसे सिद्ध अभी भी हैं जो अपने शरीर को इतना हल्का कर देते हैं कि वो जो है, पाली के अंदर भी, हम पाली में रहते हैं, पाली में भी हमारे एक नाथ संप्रदाय के बहुत बड़े सिद्ध पुरुष थे। ये लाखेटिया नाम का तालाब है, उस तरफ शिव मंदिर है, वो पानी पर, तालाब के पानी के ऊपर चल करके वहां जाते थे। ऐसी सिद्धि है। आकाश गमन, आकाश में विचरण करना और दूर दिव्य दृष्टि प्राप्त। किससे? इसमें साधना करने से तो इतनी अंतर चेतना प्राप्त हो जाती है, दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि, जिसे क्या कहते हैं? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि का मतलब वो चीजें जो इन लौकिक आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनको जो है ये आंखें अंदर खुल जाती। कहाँ पर अंदर खुल जाती है? उससे एक तो अपने अंदर शरीर को भी देख सकते। अरे भाई ये ब्रह्मांड है, उसका ही स्वरूप पिंड है, क्या है? और पिंडी जो ब्रह्मांड में देखते हैं, जो शक्तियां सिद्धियां, वो भी सब इसमें है। तो दिव्य दृष्टि नाम की सिद्धि, कौन सी दृष्टि? दिव्य दृष्टि नाम की सिद्धि इस आज्ञा चक्र, कुंडलिनी जब आज्ञा चक्र में पहुंचती है तो ये सिद्धि प्राप्त हो जाती। कौन? उसके ताले खोलते हैं तो ये सिद्धि, कौन सी? दिव्य दृष्टि। ये तीसरा नेत्र खुल जाता है कुंडली माँ के यहाँ पर पधारने से। और इस संसार में जो अदृश्य चीजें हैं, जो इन लौकिक नेत्रों से नहीं देख सकते, इन नेत्रों को भूमि में गड़ा हुआ धन, कहीं भी अदृश्य, दूर श्रवण, हजारों कोस दूर बैठे हो तो दूर श्रवण की शक्ति भी, सिद्धि भी इससे प्राप्त हो जाती है। तो इतने प्रकार की सिद्धियां हैं जो मैं और आपको कल सिद्धियां बताऊंगा। बोलिए जय सिया राम, जय